हेलो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है गोनेड। गोनेड को हम बेटा दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं सेक्स आर्गन या ग्लैंड कहते हैं, और ये टोटल दो होते हैं। एक होता है मेल के अंदर, एक होता है फीमेल के अंदर। मेल के गोनेड को हम कहते हैं टेस्टिस, फीमेल के गोनेड को हम कहते हैं ओवरी। गोनेड इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये बेटा हार्मोन्स को बनाते हैं, इस वजह से हम ग्लैंड कहते हैं। टोटल ये 3 हार्मोन बनाते हैं, एक टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और तीसरा आखिरी ईस्ट्रोजन या ईस्ट्राडाइल या ऊस्ट्रोजन भी इस हार्मोन को हम कहते हैं। तो ये सेक्स आर्गन है बेटा, ये मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड इस वजह से क्योंकि इसका काम एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है और रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर भी आते हैं। स्पर्म और एग को भी ये बनवाते हैं। इनके अंदर तीनों के तीनों जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, तीनों के तीनों स्टीरॉयड हार्मोन है। ये लिपिड के बने हुए हार्मोन है और ये टोटल 3 हार्मोन है आपके। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है एज वेल एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन जो होते हैं ना, ये 3 हार्मोन ये खून के अंदर ये छोड़ते हैं, तभी इसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके अंदर जो गैमेट्स बनते हैं ना, स्पर्म और एग, ये प्रोड्यूस करते हैं नालियों के अंदर, डक्ट के अंदर। इस वजह से हम दोनों ही सेक्स आर्गन टेस्टिस और ओवरी को एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हम कहते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं टेस्टिस को। टेस्टिस बेटा ये प्लूरल नाम है। हमारे पास 2 टेस्टिस होते हैं टोटल, और उन दोनों को मिला के हम कहते हैं टेस्टिस। एक टेस्टिस को हम टेस्टिस कहते हैं, यानी कि सिंगुलर वर्ड। टेस्टिस जो है ना, इसका दूसरा नाम है मेल गोनेड या मेल सेक्स आर्गन या मेल ग्लैंड। और ये टोटल हमारे पास 2 होते हैं, पेयर्ड होते हैं। और ये हमारी बॉडी में जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ के पेट के अंदर, तब टेस्टिस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, एब्डोमेन में। जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं 5-6 मंथ के बाद, ये टेस्टिस नीचे आ जाते हैं स्पर्म को बनाने के लिए, थर्मो रेगुलेशन करने के लिए। तब ये टेस्टिस नीचे लटके हुए होते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो सके, क्योंकि टेस्टिस जो है ना, ये स्पर्म बनाते हैं और स्पर्म हमारी बनती है 34 से 35 सेंटीग्रेड पे, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड होता है। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, थर्मो रेगुलेशन के लिए टेस्टिस नीचे आ जाते हैं। टेस्टिस जो है ना, ये बेटा दोनों ग्लैंड्स होते हैं, ड्यूअल इन नेचर होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहलाते हैं, इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। एक्सोक्राइन इसकी सीक्रेशन को हम कहते हैं स्पर्म, क्योंकि स्पर्म को ये बाहर छोड़ते हैं नाली के अंदर, तभी इसको एक्सोक्राइन कहते हैं। एंडोक्राइन सीक्रेशन जो है ना, इसकी आती है हार्मोन। इस हार्मोन को हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, तभी हम टेस्टिस को मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। अब ये आपके टेस्टिस ऐसे काम करते हैं कि पहले आपका एक ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस छोड़ेगा अपना एक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। या हाइपोथैलेमस से आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लूप स्टिमुलेट होगा, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लूप छोड़ेगा अपने 2 हार्मोन, एक FSH और दूसरा है LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों हार्मोन को भी हम कहते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के, ये दोनों आएंगे टेस्टिस में हमारे, और टेस्टिस के अंदर ये दोनों हार्मोन काम करेंगे अपना, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड लेक्चर आप देख लें, उसको थोड़ा समझ लें, क्योंकि ये टॉपिक उसके साथ लिंक्ड या कनेक्टेड। FSH हार्मोन जब आएगा ना आपके टेस्टिस के अंदर, तो टेस्टिस के अंदर ये FSH हार्मोन स्पर्म को बनवाता है हमारे सर्टोली सेल से या जम सेल से। LH हार्मोन है, ये हमारे टेस्टिस के अंदर हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। तो ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 हार्मोन का काम है। यही 2 हार्मोन है जो हमारे टेस्टिस के अंदर काम करवाते हैं। तब भी इन FSH और LH को हम कहते हैं ट्रोपिक हार्मोन, यानी कि एक ग्लैंड को कंट्रोल करने वाले हार्मोन। FSH हार्मोन जब आएगा तो आपके टेस्टिस के अंदर सर्टोली जो सेल्स होते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे, यानी कि स्पर्म को बनाएंगे। इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब आएगा, इसको दूसरे लफ्ज़ में ICSH भी कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ना बेटा, ये लैक्टिक सेलों को स्टिमुलेट करेगा आपके टेस्टिस में, और लैक्टिक सेल फिर बनाएंगे अपना हार्मोन जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, और उसको प्रोड्यूस भी करेंगे। अब इसको हम पढ़ते हैं अच्छी तरह से। ये आपका बेटा टेस्टिस है, जो आपके अंदर टोटल 2 होते हैं। टेस्टिस जो है ना, इसके बाद चमड़ी होती है, स्किन। इस स्किन को हम कहते हैं स्क्रोटम। टेस्टिस की बेटा आउटर मोस्ट स्किन को या चमड़ी को हम कहते हैं स्क्रोटम, आउटर मोस्ट इसकी लेयर या कवरिंग। स्क्रोटम के बाहर हेयर्स भी होते हैं, जिसको हम हेयर्स कहते हैं, थर्मोरेगुलेशन वगैरह कराते हैं। टेस्टिस के अंदर हम चलें तो इंटरनल स्ट्रक्चर है एनाटॉमी में, तो टेस्टिस के अंदर मेन 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है टेस्टिस में लाल कलर की आपको नालियाँ दिखाई दे रही हैं बेटा,
इन नालियों को हम कहते हैं समनिफेरस ट्यूब्यूल। ये लाल लाल कलर की नालियां हैं बेटा, इन नालियों का नाम है समनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये नालियां होती हैं आपके टेस्टिस के अंदर, ये मेन नालियां हैं। इन्हीं नालियों के अंदर जो है ना सेल होते हैं और ये सेल स्पर्म को बनाते हैं। इन सेलों को हम कहते हैं बेटा सर्टोली सेल। दूसरे टाइप के भी सेल होते हैं इन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, इनकी ल्यूमेन के अंदर, उनको हम कहते हैं लैडिक सेल जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। यही दो सेलों को स्टिमुलेट करते हैं ये दो हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के, FSH और LH हार्मोन। यहीं पे आपका सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म बनता है और यहीं पे सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में ही आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनता है। फिर जब स्पर्म बन जाएगा मेयोसिस डिवीजन से तो स्पर्म यहाँ पे स्टोर होंगे, सारे सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म निकल के आ जाएंगे। इस काले कलर की आपको ये बड़ा सा ट्यूब दिखाई दे रहा है, 6 मीटर ये बड़ा ट्यूब होता है। इस ट्यूब या इस नाली को हम कहते हैं बेटा एपिडिडेमस। एपिडिडेमस एक ही नाली होती है और यहाँ पे आपकी स्पर्म जो है ना वो स्टोर होती है, जमा होती है। फिर स्पर्म डेवलप होने के बाद 70 दिन लगते हैं स्पर्म को बनने में और डेवलप होने में, तैयार होने में। फिर स्पर्म आपका रिलीज होगा। स्पर्म को रिलीज कराने वाला हार्मोन भी LH है, स्पर्म को बनाने वाला हार्मोन FSH है सर्टोली सेल के थ्रू, और स्पर्म को रिलीज करवाने वाला हार्मोन LH है जो रिलीज करेगा एपिडिडेमस से स्पर्म को। फिर स्पर्म आगे एक नाली के जरिए जिसका नाम है वासा डिफरेंट, ये नाली स्पर्म को ले जाएगी आपके पेनिस के अंदर। पेनिस के अंदर एक नाली होती है जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, उसके थ्रू आपका स्पर्म बाहर निकलेगा और फीमेल की बॉडी में जाएगा। तो ये काम होता है आपका टेस्टिस का। टेस्टिस का बेटा एक काम है हार्मोन बनाना, टेस्टोस्टेरोन जो आपका मेल सेक्स हार्मोन है या मेल हार्मोन है, और दूसरी चीज बनाना स्पर्म जो आपका मेल गेमेट है या माइक्रोगेमेट कहते हैं, जिसको हम हेप्लॉइड सेल कहते हैं, जो मियासिस से बनते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म दोनों जो है ना बनाने वाला आपका टेस्टिस से, टेस्टिस में सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। FSH हार्मोन आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये हार्मोन खून के जरिए आएगा आपके टेस्टिस में, और टेस्टिस में जाके सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में सेल होते हैं सर्टोली सेल, उनको ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेलों को। फिर सर्टोली सेल करेंगे मेयोसिस डिवीजन और ऐसे सर्टोली सेल डिवाइड हो जाएंगे 4 सेलों में। ये 4 जो सेल बनेंगे बेटा, इन 4 सेलों को हम कहते हैं हेप्लॉइड सेल या स्पर्म कहेंगे या मेल गेमेट कहेंगे या माइक्रोगेमेट कहेंगे। तो स्पर्म जो बन रहा है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो FSH हार्मोन जो है ना ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, जिसके नतीजे सर्टोली सेल या जम सेल डेवलप हो जाएंगे स्पर्म में, यानी कि सेल स्पर्म की प्रोडक्शन करते हैं, और ये प्रोसेस सारा सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है, ऐसे स्पर्म बन रही है। 24 घंटों में मर्द के अंदर जो है ना टोटल स्पर्म बनती है 30 से 40 मिलियन, 30 से 40 मिलियन स्पर्म बनती है। कैन यू इमेजिन? 3 से 4 करोड़ स्पर्म के सेल बनते हैं 24 घंटों में हमारे टेस्टिस के अंदर, और स्पर्म बनाने वाले ये सेल है और बनवाने वाला ये हार्मोन है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का, और ये प्रोसेस टेस्टिस के अंदर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा है। दूसरा एक हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। ये स्टिमुलेट करेगा इन सेलों को, लैडिक सेलों को जो भी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में। फिर लैडिक सेल प्रोड्यूस करेंगे और रिलीज करेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को पूरी आपकी बॉडी में। अच्छा जी, अब ये बोथ सेल्स फाउंड इन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के स्पेस में या कैविटी में होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब पढ़ते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है नहीं बेटा, ये आपका स्टीरॉयड हार्मोन है, लिपिड का बना हुआ है, चर्बी का बना हुआ है। ये हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनता है, चर्बी से बनता है, तभी इसको स्टीरॉयड हार्मोन कहते हैं, मेल सेक्स हार्मोन है। और इसके 2 काम है, एक होते हैं एनाबॉलिक फंक्शन, दूसरे होते हैं एंड्रोजेनिक फंक्शन। एनाबॉलिक फंक्शन जो है ना आपके टेस्टोस्टेरोन के, ये है आपकी मसल जो है ना उसको ये इंक्रीज करेंगे, ग्रोथ कराएंगे। अच्छा जी, अब ये हार्मोन तब प्रोड्यूस होता है जब आप 14 साल के होते हैं, 14 ईयर के होते हैं, तब आपकी बॉडी में जो है अडल्टहुड शुरू हो जाता है, आप जवान होते हैं तब ये टेस्टिस आपका ये हार्मोन छोड़ता है टेस्टोस्टेरोन पूरी आपकी बॉडी में। ये हार्मोन जाके आपकी बॉडी में डिवीजन कराता है, ग्रोथ कराता है, आपकी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होगी, आपका ग्रोथ होगा, आपकी बॉडी जो है ना वो मास में, वॉल्यूम में बढ़ेगी, आपका वेट बढ़ेगा, आपके अंदर ये मूछें दाढ़ी आएंगी, हेयर्स वगैरह आएंगे, आम पट हेयर है, पिब्क हेयर है, सारे के सारे। आपका वॉइस डीप होगा, आपकी सोच चेंज होगी, आप जवानों की तरह सोचेंगे, आपके अंदर चेंजेस लाने वाला सारा का सारा ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ये ग्रोथ कराता है बोन्स की, मसल्स की, इन सब की। आपने देखा होगा 14 साल के जब बच्चा 8वीं या 9वीं क्लास में होता है तब वो छोटा नन्हा बच्चा लगता है।
जैसे वो फर्स्ट ईयर में आता है कॉलेज में तो वो हमें लड़का लगता है, उसकी बॉडी बढ़ जाती है, फैट बढ़ जाती है, भूख जो है वो भी बढ़ जाती है, खाना ज़्यादा खाता है, उसमें इमोशनली चीज़ बढ़ जाती है, इमोशनल होता है बहुत ज़्यादा, और सेक्स का जो मूड होता है, सोच उसकी चेंज होती है, शायरी की तरफ जाता है, प्यार मोहब्बत की बातें जो करता है, ज़्यादा गुस्से वाला होता है, ये सारी चीज़ें कराने वाला ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है आपके अंदर, ये चेंज लाने वाला। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्म की डेवलपमेंट भी करता है, स्पर्म को मैच्योर भी करता है, ये सारा काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। वॉइस वगैरह को डीप करना, आवाज़ को मोटा करना, ये सारा। तो ये बनाता है मसल मास को, मसल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, इंक्रीज द बोन डेंसिटी, बोन के अंदर कैल्शियम वगैरह इसको इंक्रीज करता है, बोन की स्ट्रेंथ को मजबूत करता है एंड बोन्स को मैच्योर करता है, सेलों की डिवीजन कराता है। सॉरी बेटा। तो एंड्रोजेनिक इफेक्ट की हम बात करें तो ये हमारी बॉडी में ना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाता है, जो आपको पता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैच्योरेशन ऑफ सेक्स आर्गन, फॉर्मेशन ऑफ स्क्रोटम, और हमारे अंदर टेस्टिस को भी यही बनाता है ताकि हम लड़का ना हो जाए, लड़का हो जाए, लड़की ना हो जाए, ठीक है बेटा, ये कराने वाला भी यही हार्मोन है। अच्छा जी, डीपिंग ऑफ आइस है, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सुअली हेयर्स हैं, ये सारे काम करें, प्यूबिक हेयर्स हैं। अच्छा, ग्रोथ है, मास को बढ़ाना, स्पर्म की डेवलपमेंट कराना, ये सारा काम होता है इस हार्मोन का। इसके अलावा अभी नई रिसर्च में मालूम हुआ है कि मर्द के अंदर दो और हार्मोन भी बनते हैं टेस्टिस में, एक है प्रोजेस्टेरोन, दूसरा है ईस्ट्रोजन, जो हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है मर्द में, ये माइनर लेवल पे बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, और इनका काम होता है मेल के अंदर मेंटेन करना रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, स्पर्म की डेवलपमेंट को, बोन्स वगैरह की डेंसिटी है, ग्रोथ है, उसके अंदर जो प्रोसेस होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस उसको कंट्रोल करना, टेस्टिस वगैरह की डेवलपमेंट कराना, ये भी इनका काम होता है प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का। अब आगे चलते हैं बेटा, दूसरा सेक्स आर्गन है फीमेल के अंदर जिसका नाम है ओवरी, बच्चेदानी। ओवरी भी दो होती हैं फीमेल के अंदर, दोनों पेट के अंदर होती हैं, एब्डोमेन रीजन के अंदर होती हैं। ओवरी को हम दूसरे नाम से कहते हैं फीमेल गोनेट्स, क्योंकि फीमेल सेक्स आर्गन है। ये भी टेस्टिस की तरह ही होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी इसको कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, इसको सेक्स आर्गन भी हम कहते हैं। एंडोक्राइन सिक्रेशन बेटा इसकी होती है हार्मोन। ओवरी टोटल दो हार्मोन बनाती है, एक प्रोजेस्टेरोन, दूसरा ईस्ट्रोजन को। और एक्सोक्राइन सिक्रेशन जो है ना इसका, वो होता है फीमेल गेमेट, जिसको ओवम या एग कहते हैं, या मेगा गेमेट कहते हैं। मेगा गेमेट से जैसे, क्योंकि अंडा जो है ना साइज में बड़ा होता है स्पर्म से, इस वजह से मेगा गेमेट भी इसको कहते हैं। और ये मौजूद है लाइज इन एब्डोमिनल कैविटी, पेट के अंदर है। अंडा 37 सेंटीग्रेड पर बनता है, इस वजह से ओवरी पेट के अंदर होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ये पेयर्ड होती है, टोटल दो होती है। अब ये फीमेल है, फीमेल का देखो पेट के अंदर पेल्विक रीजन में, पेल्विक बोन्स के ऊपर ये आर्गन मौजूद होते हैं, जिसको ओवरी कहते हैं। अब ओवरीज जो है ना, इसको भी काम कराने वाला आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ही होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन छोड़ता है, एक एफएसएच एक एलएच। एफएसएच हार्मोन फीमेल के अंदर ओवम को बनाता है, जैसे मर्द के अंदर एफएसएच सटोरी सेल के थ्रू स्पर्म को बना रहा था, ऐसे फीमेल के अंदर एफएस हार्मोन आपके फॉलिकल सेलों को स्टिमुलेट करेगा फीमेल के अंदर, और फॉलिकल सेल फिर ग्रो होंगे इनटू ग्राफिन फॉलिकल में, फिर ग्राफिन फॉलिकल बनाएगा अंडा या ओवम या एग को। तो ये काम होता है आपके एफएस हार्मोन का औरत के अंदर। दूसरा हार्मोन होता है आपका एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी पिट्यूटरी फीमेल का छोड़ता है ओवरी के ऊपर। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ना फीमेल के अंदर कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन बनवाता है, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। एफएसए दो काम करता है, एक तो अंडा बनवाता है ग्राफिन फॉलिकल से, दूसरा ये बनाता है हार्मोन जिसका नाम है ऊस्ट्रोजन या ईस्ट्रोजन भी, ठीक है बेटा। अब इसको हम पढ़ते हैं। एफएसए हार्मोन आएगा खून के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये आपकी ओवरी है, ओवरी के अंदर 2 लाख सेल होते हैं, इन सेलों को हम कहते हैं फॉलिकल सेल या इमेच्योर एग कहते हैं। इनको ये जाके स्टिमुलेट करेगा, एफएसए हार्मोन इन सेलों को स्टिमुलेट करेगा। अब ये सेल है, इस सेल को हम कहते हैं बेटा फॉलिकल सेल, इमेच्योर एग भी कहते हैं इसको। ये बेसिक एंड फंक्शन यूनिट है आपके ओवरी के, क्योंकि इसी से ही आगे हार्मोन भी बनेंगे और स्पर्म भी बनेगी। अब ये जो फॉलिकल सेल है ना, इसको स्टिमुलेट किया एफएसएच ने, अब ये फॉलिकल सेल ग्रो होना शुरू हो जाएगा, डेवलप होगा और ये बड़ा हो जाएगा। जब ये बड़ा हो जाएगा ना फॉलिकल, तब बेटा इस सेल को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। तो एफएसए हार्मोन आया पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसने स्टिमुलेट किया फॉलिकल को ओवरी के अंदर, फॉलिकल फिर ग्रो हो गया, डेवलप हो गया इनटू ग्राफियन फॉलिकल में, बड़े से एक स्ट्रक्चर में, बड़े से एक सेल में। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर बेटा बनता है आपका एग, जिसको हम फीमेल गैमेट भी कहते हैं। फिर ग्राफियन फॉलिकल जो है ना आगे चल बनाएगा एग या ओवम।
अब ये एक जो बना है, इस एक को रिलीज किया जाएगा। जैसे एक बनेगा, इस एक को रिलीज कराने के लिए पिट्यूटरी एक और हार्मोन छोड़ेगा जिसका नाम है ल्यूटिनार्जिक हार्मोन या एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन आएगा और ये हार्मोन स्टिमुलेट करेगा ग्राफिन फॉलिकल को, फिर ग्राफिन फॉलिकल रिलीज करेगा अपना एक को या फीमेल गेमेट को। अब एक जो है ना, ये ओवरी से निकल के आ जाएगा इस ट्यूब के अंदर। इस ट्यूब का नाम है ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब। इसके अंदर अंडा आ जाएगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, रिलीजिंग ऑफ एग। ओव्यूलेशन या रिलीजिंग ऑफ एग कराने वाला ये ल्यूटिनार्जिक हार्मोन। एक जो रिलीज हुआ है वो ग्राफिन फॉलिकल से हुआ है, ठीक है बेटा, और एक को बनाने वाला हार्मोन FSH है। जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा, डैमेज होगा, टूट जाएगा, बस्ट हो जाएगा, तो इससे अंडा रिलीज होगा। अब जैसे ही अंडा रिलीज हुआ ग्राफिन फॉलिकल से, अब इस बस्ट जो एक हो गया ना सेल, इस बस्ट या ब्रस्टिंग सेल को हम आगे कहेंगे कार्पस ल्यूटियम। ग्राफिन फॉलिकल का ही नाम आगे पड़ता है, कार्पस ल्यूटियम पड़ता है। अब इस कार्पस ल्यूटियम को अगेन एलएच हार्मोन स्टिमुलेट करेगा ताकि ये हार्मोन अपना छोड़ सके। इस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन याद रखना बेटा, ये बनाने वाला कार्पस ल्यूटियम होता है। यही कार्पस ल्यूटियम जिसका पहले नाम था ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल ने दो चीजें बनाई, एक अंडा और एक ईस्ट्रोजन हार्मोन या ईस्ट्रोजन हार्मोन भी। ईस्ट्रोजन हार्मोन ग्राफिन फॉलिकल ने बनाया। जब ये पूरा कंप्लीट था ना, जब इसके अंदर अंडा अंदर था, तब इसका नाम था ग्राफिन फॉलिकल। अब ईस्ट्रोजन को प्रोजेस्टेरोन को आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा, आगे हम डिस्कस करते हैं। एक का तो आपको काम पता है, जिसका काम है बच्चे को बनाना। जब इसको स्पर्म मिलेगा, जब मेल अपनी स्पर्म डालेगा औरत के अंदर, औरत की वेजाइना में, तो यहाँ से स्पर्म चले जाएंगे यूटेरस में, यूटेरस के थ्रू ये आगे जाएंगे स्पर्म या ओविडक्ट में, और जहाँ पे अंडा होगा, अंडे के साथ स्पर्म मिलेंगे, ऐसे यहाँ ओविडक्ट में हो जाएगी फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि स्पर्म और एग आपस में मिल जाएंगे। फर्टिलाइजेशन दूसरे लफ्ज़ों में हम साइन गेमी भी कहते हैं, साइन गेमी या फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। ऐसे आगे चलकर जायगोट बनेगा, फिर जायगोट अंदर आएगा औरत के यूटेरस में, जहाँ पे जायगोट डेवलप हो जाएगा छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे के अंदर या बेबी के अंदर। अब इन हार्मोन्स को हम पढ़ते हैं फीमेल के अंदर। बेटा एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाने वाला ग्राफिन फॉलिकल होता है, और इस हार्मोन को दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं ईस्ट्राडाइल भी कहते हैं या ऊस्ट्रोजन भी कहते हैं, ठीक है बेटा। ये हार्मोन दोनों के दोनों लिपिड के बने हुए हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है ना, ये औरत के अंदर 400 काम करता है अलग अलग। जैसे उस लेडीज के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करना, मूड उसका चेंज करना, उसके अंदर सेकंड सेक्सुअल करेक्टर लाना, जैसे औरत के अंदर बाल जो आते हैं, हेयर्स की प्रोडक्शन होती है, उसका वॉइस चेंज होता है, उसकी बॉडी में फैट जमा होती है हिप में, गालों में, XYZ। इसके अलावा लेडीज़ की जो ग्रोथ होती है जल्दी जल्दी, वो बच्ची जब छोटी होती है 13 साल के बाद, जैसे ही आप देखोगे ना 15-16 साल में औरत हमें लगेगी, वो औरत कराने वाला ये हार्मोन है, इसका नाम है ईस्ट्रोजन हार्मोन। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये जो है रेगुलेट करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम अगले चैप्टर रिप्रोडक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। औरत का पूरे महीने का एक साइकिल होता है, प्रोसेस होता है, जिसमें अंडा बनता है, खून बनता है, फिर एंडोमेट्रियम लेयर भी दोबारा बनती है यूटेरस के अंदर। ये सारी चीज़ें कराने वाला ये हार्मोन भी है, और दूसरा ये हार्मोन भी प्रोजेस्टेरोन। तो ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है ना, 400 अलग अलग काम करता है औरत के अंदर। जैसे ये काम है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, इम्प्रूव ब्लड फ्लो टूवर्ड द ओवरी एंड यूटेरस। इसके अलावा डिक्रीज रिंकलिंग, झुर्रियाँ वगैरह खत्म करना, लेडीज़ को जवान रखना, जब खुश होगी तो ज़्यादा ये प्रोड्यूस होगा। डिक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज सच ए कॉलन कैंसर। कॉलन जो होता है ना आर्गन हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर कैंसर को ये डिक्रीज करता है, उसके रेट को, उसके सेलों को मरवाता है, कैंसर के सेलों को, इम्यून सिस्टम सेलों को एक्टिव करके। डिक्रीज द रिस्क ऑफ ए डिजीज कॉल्ड पार्किंसन डिजीज एंड अल्जाइमर डिजीज। ये खतरनाक दो बीमारियां जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं आपके नर्वस कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। ये दो बीमारियां, उसका लेक्चर आपके चैनल पे पढ़ाए, देख लें। पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज को खत्म करना या इसके चांस को कम करना। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सेक्स आर्गन, फीमेल के अंदर ये जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको डेवलप कराना, ग्रोथ कराना, मेंटेन करना, ये ईस्ट्रोजन का काम होता है। इसके अलावा सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टर लाना, ऐसे कि ब्रीज की डेवलपमेंट है लेडीज़ के अंदर, ब्रीज की डेवलपमेंट ऐसे ऑक्सीटोसिन वगैरह भी कराता है, ये भी हार्मोन करवाता है। हेयर्स की प्रोडक्शन है, डीपिंग ऑफ वॉइस है, ग्रोथ है। और ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है लेडीज़ की बॉडी में जब लड़की 13 साल की होती है, 13 ईयर्स की होती है। ये बात याद रखना, ठीक है बेटा। 13 साल की औरत होती है तभी हार्मोन रिलीज होता है उनके खून में, ये हार्मोन आता है पूरी बॉडी में।
ये हार्मोन एक और काम करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करता है ये हार्मोन। और ये हार्मोन आएगा ना जैसे ही, तो एंडोमेट्रियम लेयर टूट जाती है यूट्रस की, जो खून की फॉर्म में बाहर निकलती है। लड़कियों को फिर पीरियड्स आते हैं हर महीने। हर महीने लड़कियों को 3 दिन खून चलता है तकरीबन। वो खून चलवाने वाला ये हार्मोन है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, ठीक है। ये मीनार की शुरू का, मीनार का मतलब ही पहला पीरियड। लड़की जब 13 साल की होगी तो पहली बार उसको खून निकलेगा। फर्स्ट पीरियड जो होता है, फर्स्ट मेंसेस जो होता है, उस पहले मेंसेस या पहले पीरियड को हम कहते हैं मीनार की। और आखिरी पीरियड को हम कहते हैं मेनोपाज, जो 50 साल की एज में या 45 साल की एज में होता है लेडीज़ के अंदर। तो मेनार की शुरू होती है लेडीज़ में 13 साल की उम्र है, 13 ईयर्स की उम्र में, जब पहली बार खून आता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। आगे चलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की तरफ। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ना बेटा, ये तब बनता है जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है या अंडा रिलीज हो जाता है। उसके बाद कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो रिलीज करता है इस हार्मोन को, और ये हार्मोन रिलीज कराने वाला ल्यूटियन हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है आपके टेस्टिस को भी और फीमेल के अंदर ओवरी को भी। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है इसका मेन काम होता है बच्चे के ऊपर और यूटेरस के ऊपर। इसका मेन काम है बेटा, जो लेडीज के अंदर खून चलता है ना, उसमें एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है यूटेरस की, वो टूट के निकल जाती है। इसका मतलब यही है कि खून चलता है, सो जिसके लेडीज अभी तक प्रेग्नेंट नहीं है, उसके अंदर जो है जायगोट नहीं बना है, तो जायगोट जो है उसको डेवलप कराना इनटू बच्चे के अंदर, बेबी के अंदर, फीटस के अंदर, वो बच्चे की ग्रोथ कराना, बच्चे की डिवीजन कराना, बच्चे को पैदा करना, ये सारा काम होता है प्रोजेस्टेरोन का। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन जो खून चलता है उसमें लेयर जो टूटती है एंडोमेट्रियम लेयर, उसको भी रिपेयर करता है, रिपेयरिंग ऑफ यूटेरस करता है, यूटेरस के अंदर लेयर को दोबारा बनवाता है, यूटेरस की ग्रोथ कराता है, थिकनिंग कराता है, ये सारा काम कराने वाला ये हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन आपका मेंसेस को स्टॉप करता है, पीरियड्स को, जो लेडीज के अंदर खून निकलता है ना उसको ये स्टॉप करेगा, जैसे ये सीक्रेट होता है XYZ। तो ये खास हार्मोन है, इसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। ये रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, डेवलपमेंट ऑफ बेबी कराता है, फीटस या बच्चे की या वोम की, माँ के पेट के अंदर, इसको ग्रो कराता है बच्चे को। ये हार्मोन वैसे 2 जगह पे बनता है, ओवरी में बनता है, प्लेसेंटा में बनता है। प्लेसेंटा की लेयर होती है जो बच्चे को कवर करती है, ये डिलीवरी की टाइम बढ़ती है, जब औरत प्रेग्नेंट हो जाती है या पेट से हो जाती है तब ये लेयर बनती है, और ये लेयर एंडोमेट्रियम लेयर से ही बनती है। होता क्या एक्चुअली, अब ये यूटेरस है, यूटेरस की इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, जो ग्रो होती है अंदर, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है एक थैली में, इस थैली को हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी ये प्रोजेस्टेरोन बनाती है, ठीक है। वैसे औरत अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओवरी ही बनाती है, ओवरी के अंदर कार्पस ल्यूटियम में बनाता है। सो डेवलपमेंट इसका काम है, डेवलपमेंट कराना यूटेरस वगैरह का, फीमेल सेक्स आर्गन का, हीलिंग कराना यूटेरस की, एंडोमेट्रियम लेयर की आफ्टर द मेंसेस या पीरियड्स। प्रोड्यूस बाय कार्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी एंड आल्सो प्लेसेंटा, दोनों जगह से प्रोड्यूस होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी स्टीरा हार्मोन है, ये भी बना हुआ है चर्बी का या कोलेस्ट्रॉल का। ये था ओवरऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका ओवरव्यू करते हैं। पहले बेटा चलते हैं मेल की तरफ, मेल गोनेट की तरफ, जिसका नाम है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर एक्सोक्राइन सीक्रेशन स्पर्म होता है, एंडोक्राइन सीक्रेशन का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। टेस्टिस काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर में, पिट्यूटरी का काम करता है हाइपोथैलेमस अंडर में। हाइपोथैलेमस छोड़ेगा GnRH हार्मोन जो कि पिट्यूटरी एक्टिव करेगा, फिर पिट्यूटरी 2 हार्मोन छोड़ेगा, एक FSH और LH। FSH सर्टोली सेल होते हैं, सेमेन इनको एक्टिव करेगा, फिर सर्टोली सेल स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे, यानी कि स्पर्म को बनाएंगे, फिर स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होगा, फिर स्पर्म की डेवलपमेंट कराना, ग्रो कराना, ये काम होता है आपके प्रोजेस्टेरोन का, ईस्ट्रोजन का और टेस्टोस्टेरोन का भी होता है। इन दोनों हार्मोन का ये भी काम होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म भी। फिर ऐसे आपका जो है टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन जाएगा, स्पर्म फिर स्टोर होगा एपिडर्मल नाली में, फिर ये निकलेगा पेनिस के थ्रू बाहर XYZ। LH हार्मोन जो है आएगा लेडिक सेलों के ऊपर। अब इसको ऐसे भी याद करते हैं, LH L में ल्यूटियम में L आ रहा है, लेडिक सेलों में L आ रहा है, तो ऐसे सिमिलरिटी आ रही है। LH यानी कि लेडिक सेल। FSH में देखो S आ रहा है, S का मतलब ही सर्टोली सेल, ऐसे भी याद करते हैं, यानी कि इसको ट्रिक याद करने की रट्टा लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो LH हार्मोन लेडिक सेल को उसमें करता है, फिर लेडिक सेल बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नेगेटिव रोल भी है, पॉजिटिव रोल भी है, नेगेटिव रोल भी है। पॉजिटिव रोल ये कि हमारे अंदर डेवलपमेंट वगैरह कराता है, ये हमारे सेक्सुअल करेक्टर डेवलपमेंट, ग्रोथ, मास वगैरह की करता है। और ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जाके पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड को मैसेज देगा, भाई अब आप GnRH हार्मोन और FSH LH की सीक्रेशन को स्टॉप कर दो, क्योंकि काम हो चुका है, मैंने काम कर दिया, ठीक है ना, अब आपको आने की जरूरत नहीं है। तो ये नेगेटिव जो है ना आपके फीडबैक सिस्टम में आता है आपका ये हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को और हाइपोथैलेमस मैसेज देगा टू स्टॉप द FSH सीक्रेशन, LH सीक्रेशन यानी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की सीक्रेशन को।
FSH हार्मोन भी नेगेटिव रोल है इसका, ये भी नेगेटिव फीडबैक में आता है और ये नेगेटिव फीडबैक करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड को ये मैसेज देगा कि भाई अब आप FSH OLH की सीक्रेशन को स्टॉप कर दो, ठीक है। ऐसे आपका सर्टोली सेल भी अपना एक हार्मोन बनाता है, उस हार्मोन को कहते हैं इनहिबिन हार्मोन। सर्टो से दो चीजें बनाते हैं, एक स्पर्म को और इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देगा और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर अपने दो हार्मोन की सीक्रेशन को स्टॉप कर देगा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब टेस्टोस्टेरोन जो है ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है बेटा। इसका एनाबॉलिक फंक्शन, ये सारे मेल मसल मास है, मसल की स्ट्रेंथ है, इंक्रीज बोन डेंसिटी, बोन्स की स्ट्रेंथ है, बोन्स मैच्योरिटी, सेल डिवीजन है। एंडोजेनिक इफेक्ट इंक्लूड्स मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, फॉर्मेशन ऑफ स्क्रोटम, डीपिंग ऑफ वॉइस, ग्रोथ ऑफ फेशियल एक्सेली हेयर्स, प्यूबिक हेयर ग्रोथ कराना, मास को उनकी कराना, स्पर्म की डेवलपमेंट कराना। 30 से 40 मिलियन हमारे अंदर स्पर्म बनते हैं। स्पर्म कैसे? FSH हार्मोन आएगा, सर्टोली सेल को एक्टिव करेगा, सर्टोली सेल बनाएंगे स्पर्म को और एक हार्मोन को, इनहिबिन को भी। LH हार्मोन आएगा, लैक्टिक सेल को इसमें करेगा हमारे सेमिफेर ट्यूब्यूल में, फिर लैक्टिक सेल छोड़ेंगे, प्रोड्यूस करेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। आगे हम चलते हैं ओवरी की तरफ। ओवरी फीमेल गोनेड है बेटा। ओवरी की एक्सोक्राइन सीक्रेशन होता है ओवम या एग, एंडोक्राइन सीक्रेशन हार्मोन है, टोटल 2 होते हैं। और ये आपका FSH हार्मोन आएगा, यहाँ पे भी ओवरी में भी जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, ग्राफिन फॉलिकल। फिर ग्राफिन फॉलिकल जो सेल होते हैं ये 2 चीज़ें बनाते हैं, ऊस्ट्रोजन और एक को। ऐसे LH हार्मोन आएगा, कार्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करेगा, ग्राफिन फॉलिकल आखिर में कहलाएगा कार्पस ल्यूटियम आफ्टर द ओव्यूलेशन। कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट करेगा फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके अंदर प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन कहते हैं इसको। रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, डेवलपमेंट ऑफ बेबी है, स्टॉप मेंसेस या पीरियड्स को करेगा ये। डेवलपमेंट एंड हीलिंग ऑफ यूटेरस एंड एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूटेरस एंड देन प्रोड्यूस बाय कार्पस ल्यूटियम एंड प्लेसेंटा आल्सो। ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा बेटा? ये 400 काम करता है लेडीज के अंदर, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, इंप्रूव ब्लड फ्लो, वेदो डायलेशन कराता है हमारे यूटेरस की तरफ। इसके अलावा डिक्रीज द रिस्क ऑफ कोलन कैंसर, डिक्रीज द रिस्क ऑफ पार्किंसन डिजीज, डिक्रीज द रिस्क ऑफ अल्जाइमर डिजीज। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन कराता है ये, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर कराता है, जैसे हेयर वगैरह XYZ, डीपिंग ऑफ वॉइस है, ग्रोथ है और ग्रोथ वगैरह कराना। मीनार्की कराता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉर्ट भी यही कराता है। और ये टोटल हमारे अंदर मेन चीज़ ओवरी है। लेडीज़ के अंदर 13 साल की उम्र जब होती है तब ये ओवरी अपने 2 हार्मोन प्रोड्यूस करती है फीमेल के अंदर, मेंस्ट्रुअल शुरू होता है जी। और ये पेट के अंदर होती हैं, ये टोटल 2 होती हैं, पेयर्ड होती हैं। ये सारी चीज़ें थी आपकी सारे बुक्स की जो हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और मेहनत करते रहें ऐसे अच्छी तरह, उसका फल आपको खुदा ताला एक दिन ज़रूर देगा।